कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन मन में हजारों सवाल होते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर सफलता मुझसे दूर क्यों है? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल आए हैं, तो आज की यह बात आपके लिए है। श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आना इस बात का प्रमाण नहीं है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है। कई बार कठिनाइयां ही वह रास्ता होती हैं जिसके माध्यम से भगवान हमें उस इंसान में बदलते हैं जो हम वास्तव में बनने के लिए पैदा हुए हैं। याद रखिए, सोना जितना आग में तपता है उतना ही शुद्ध होता है। उसी तरह मनुष्य जितना संघर्ष करता है उतना ही मजबूत बनता है। इसलिए अपने कठिन समय से नफरत मत कीजिए। हो सकता है आज जिस परिस्थिति को आप अपना दुर्भाग्य समझ रहे हैं, वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। जीवन में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपनी परेशानियों को देखकर अपने भाग्य को कोसना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमें ही इतनी कठिनाइयां क्यों दी, लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि हर कठिन परिस्थिति अपने साथ एक सीख लेकर आती है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब भगवान पर विश्वास करना आसान होता है। असली परीक्षा तब होती है जब चारों तरफ परेशानी हो, जब पैसा कम हो, जब अपने लोग साथ छोड़ दें, जब मेहनत के बाद भी सफलता न मिले और जब कोई आपकी कद्र ना करे। उस समय भी अगर आपके मन में भगवान के लिए विश्वास बना रहे, तो समझिए आपने जीवन की बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली। विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ है कि परेशानी आएगी, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। परिस्थिति कठिन होगी, लेकिन मैं अपना कर्म करना नहीं छोड़ूंगा। लोग साथ छोड़ेंगे, लेकिन मेरा विश्वास भगवान पर बना रहेगा। एक नदी को देखिए, उसके रास्ते में पहाड़ आता है, लेकिन नदी पहाड़ को देखकर वापस नहीं लौटती। वह रास्ता बदलती है, कहीं धीरे बहती है, कहीं तेज बहती है, कहीं चट्टानों से टकराती है, लेकिन अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। ठीक इसी तरह जीवन में भी रास्ते बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। अगर आज रास्ता कठिन है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल गलत है। हो सकता है भगवान आपको मंजिल तक पहुंचने के योग्य बना रहे हों। इसलिए अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई से एक सवाल पूछिए, यह परेशानी मुझे तोड़ने आई है या मुझे मजबूत बनाने? जब आप इस नजरिए से जीवन को देखना शुरू करेंगे, तब आपकी सोच बदल जाएगी। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी है जल्दबाजी। हम चाहते हैं कि मेहनत आज करें और सफलता आज ही मिल जाए। हम चाहते हैं कि प्रार्थना आज करें और समस्या कल खत्म हो जाए, लेकिन प्रकृति का अपना समय होता है। बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसे मिट्टी के अंदर रहना पड़ता है। उसे पानी चाहिए, धूप चाहिए और समय चाहिए। फिर एक दिन वही छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अधीर होकर कच्चा फल तोड़ ले, तो वह फल मीठा नहीं होगा। ठीक इसी तरह जीवन में भी कुछ चीजें समय से पहले मिल जाएं, तो शायद हम उन्हें संभाल ही ना पाएं। इसलिए अगर आपकी सफलता में देर हो रही है, तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपको सफलता से पहले उसकी जिम्मेदारी उठाने के योग्य बना रहे हों। कभी मत सोचिए कि मेरे साथ देर क्यों हो रही है। इसके बजाय खुद से पूछिए कि इस समय में मैं खुद को कितना बेहतर बना सकता हूं। दुनिया में दुख का एक बहुत बड़ा कारण है तुलना। वह मुझसे आगे निकल गया, उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, उसका घर बड़ा है, उसकी नौकरी अच्छी है, उसके पास ज्यादा सम्मान है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उसकी सफलता के पीछे कितने संघर्ष छिपे हैं। आप केवल उसकी सफलता देखते हैं और अपनी परेशानियां देखते हैं। यही तुलना आपको भीतर से कमजोर करती है। याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का सूरज जल्दी निकलता है, किसी का देर से। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि देर से निकलने वाला सूरज कम रोशनी देता है। इसलिए किसी दूसरे की जिंदगी देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझिए। आपका मुकाबला किसी दूसरे से नहीं है, आपका मुकाबला कल वाले अपने आप से है।
आज अगर आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो आप जीत रहे हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें अपने मन को नियंत्रित करना भी सिखाता है, क्योंकि मन आपका मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। अगर मन आपके नियंत्रण में है तो कठिन परिस्थिति में भी आप शांत रहेंगे, लेकिन अगर मन ही आपको नियंत्रित करने लगे तो छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। एक छोटी सी बात पर घंटों सोचना, किसी के एक शब्द को दिल पर ले लेना, किसी की सफलता देखकर दुखी होना, भविष्य की चिंता करना और अतीत को बार बार याद करना, ये सब मन को कमजोर करते हैं। इसलिए रोज कुछ समय शांत बैठिए। अपने मन से पूछिए कि मैं किस बात से परेशान हूं। क्या यह समस्या वास्तव में इतनी बड़ी है? क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर बदल सकते हैं तो कर्म कीजिए, अगर नहीं बदल सकते तो उसे भगवान को सौंप दीजिए। हर चीज को अपने सिर पर लेकर चलना जरूरी नहीं है। कुछ बोझ भगवान के चरणों में रखना भी सीखिए। बहुत समय पहले एक छोटे से आश्रम में एक वृद्ध संत रहते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मैं मेहनत करता हूं, पूजा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। संत ने उसे एक छोटा दीपक दिया और कहा, इसे लेकर आश्रम के चारों तरफ घूम कर आओ, लेकिन ध्यान रखना, दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। युवक बहुत सावधानी से चलने लगा। उसका पूरा ध्यान दीपक पर था। कुछ देर बाद वह वापस आया